बैक टू माई चैनल कुक विद इकरा में। आज मैं बनाने वाली हूँ चपली कबाब का सैंडविच। ये मैं चपली कबाब का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा ना बर्गर जैसे बीफ बर्गर्स होते हैं उसका टेस्ट आता है, और इससे मैंने मेजॉरिटी चीज़ें भी ऐसी ली हैं जो बीफ बर्गर में डलती हैं। तो वैसे तो शामी कबाब के जो कबाब सैंडविचेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घरों में बनाए जाते हैं कॉमनली, क्योंकि शामी कबाब हर घर में बने हुए होते हैं। लेकिन आप लोग ये चपली कबाब भी बना के अपने घर में रख सकते हैं इजीली। मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं ये, तो ये इससे जो है बिल्कुल बर्गर जैसा टेस्ट आता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी चपली कबाब की मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं चपली कबाब की रेसिपी। तो ये मैंने 2 चपली कबाब ले लिए हैं, ये ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने 4। बाकी इसमें ये फ्रेश सब्जियां जाएंगी। इसमें मैंने टमाटर ले लिया है, खीरा ले लिया है और प्याज ले लिया है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं अच्छा लगता तो आप लोग इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये हम लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद के हिसाब से लेते हैं। बाकी इसमें जाएंगे 2 अंडे। मैंने अंडों के अंदर नमक और काली मिर्च डाल के रखा है। इसका मुझे ऑमलेट सा बनाना है, बिल्कुल सिंपल से जो ऑमलेट होता है। बाकी ये मैंने मेयोनीज़ ली है थोड़ी सी, ये मैं स्लाइसेस पे स्प्रेड करूँगी। बाकी यहाँ पे जो आप ये 4 चीज़ें देख रहे हैं, ये मैं इसकी स्प्रेड बनाऊँगी मेयोनीज़ की। ये बर्गर्स में बहुत अच्छी लगती है। इसमें सबसे पहले जाएगी मेयोनीज़, केचप, इसमें ये कोकम्बर्स भी ऐड होंगे, ये विनेगर डिप्ड कोकम्बर होते हैं। बाकी इसमें मस्टर्ड जाएगा। इन चारों चीज़ों से मैं एक सॉस बना लूँगी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो अंडे रखे हुए हैं इसको बीट करके एक हल्का सा ऑमलेट बना लूँगी, जो एक नॉर्मल सिंपल ऑमलेट होता है। लेकिन मैं इसको चकोर शेप दूँगी, वो अभी आप देख लीजिएगा, ताकि ब्रेड पे रखूँ मैं जब तो वो ईज़िली इस पर सेट हो जाए बर्गर इसके स्लाइसेस के ऊपर। तो आ जाइए, अब हम इसे फ्राई करने चलते हैं। फिर उसके बाद मैं कबाब फ्राई करके रखूँगी, बाकी सिर्फ असेंबल करने का काम होगा। ये बहुत ही जल्दी सैंडविच बन जाता है। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। सबसे पहले मैं अंडा फ्राई कर लूँगी। तेल भी गरम नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर से पकाऊंगी। लेकिन जब आपका अंडा कच्चा हो, कच्चे में ही इसको इस तरह से चमचा चला दें। इससे ये होता है कि आपका अंडा बहुत मोटा बनता है, क्योंकि अभी ये मैं चला रही हूँ ना, तो ये जो लिक्विड एग है वो हर तरफ जा रहा है, अभी आप देख सकते हैं। तो ये जो मोटे मोटे सा अंडा होता जा रहा है, इससे जो है आपका ऑमलेट बहुत ज़्यादा मोटा बनता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बर्गर्स और सैंडविचेस में। बस अब ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो नीचे से अंडा पकना शुरू। देखिए मेरा बीच में से अंडा अभी कच्चा है और साइडों से पक गया है। तो मैं इस तरह से इसे उठाऊँगी किसी फोर्क या किसी की चीज़ की मदद से। इसे मैं चकोर कर दूँगी अंडे को, ताकि वो ब्रेड पे लग जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इजीली स्प्रेड हो जाएगा ब्रेड पे। ध्यान से कीजिएगा, ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हो जाता है। जो नॉर्मली पकाते रहते हैं चूल्हे पर उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। ये आप लोग देख सकते हैं सिंगल अंडा भी हमारा जो है वो कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है, क्योंकि मैंने इसको कच्चे पक्के में ही इसको मैंने जो है हल्का सा चमचा चला दिया था, उससे बहुत अच्छा अंडा बनता है। ये देखिए अभी बीच में से अंडा कच्चा है, लेकिन अब मैं इसे पलट दूंगी इस तरह से। तो ये ब्रेड पे हमारे बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बस अंडा तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसी में कबाब फ्राई कर लूँगी। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल में चपली कबाब फ्राई नहीं होते। दूसरा भी डाल दूँगी। अब इसको फ्राई होने तक मैं पीछे सॉस बना लेती हूँ, जो मैंने मेयोनीज़ का एक वो बनानी है ड्रेसिंग। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं, जब तक वो रेडी हो जाएगी हमारी, जितनी देर में ये कबाब फ्राई होंगे। अब इन चारों चीज़ों को असेंबल करूँगी मैं। सबसे पहले मेयोनीज़ के अंदर केचप डाल दूँगी। केचप इतना ज़्यादा नहीं डालना, केचप की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मेयोनीज़ की होनी चाहिए। बाकी केचप और मस्टर्ड कम डलेगा, मस्टर्ड तो और भी कम, क्योंकि मस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने पिकल रखे हुए हैं यहाँ पर,
इसको चॉप करके इसके अंदर डालूँगी और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी तरह से बहुत इजी होती है ये ड्रेसिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए इसके अंदर मैंने सारे कुकुम्बर काट के डाल दिए हैं। बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करना है इसको, बिल्कुल बड़ा नहीं रखना। बस ये तो रेडी है। अब बस कबाब फ्राई हो जाएं जितनी देर में, उसके बाद मैं सैंडविचेस को असेंबल करना शुरू करूँगी। मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, मैं इसमें हल्के हल्के मेयोनीज़ स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ स्प्रेड नहीं करूँगी स्लाइसेस के ऊपर, क्योंकि इसकी जो मैंने ड्रेसिंग बनाई है मैं वो ज़्यादा लगाऊंगी। ये बस थोड़ी सी लगा दूंगी ताकि स्लाइस हमारा ड्राई ना लगे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसके कॉर्नर्स कट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसके कॉर्नर्स में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग कॉर्नर्स नहीं हटाते। जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं तो मैंने सोचा इसको स्प्रेड करके रख लेती हूँ सारे स्लाइसेस को। ये दूसरे पे भी मैं लगा लूँगी इस तरह से। देखिए कबाब फ्राई हो गए हैं, लेकिन अब मैं सबसे पहले असेंबल करना शुरू करूँगी इसको, इसलिए मैं इसको यहाँ सामने रख लेती हूँ। यह आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपर हो, जहाँ पे मैं असेंबल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस पर एग रख दूँगी जो मैंने ऑमलेट सा बनाया है। ये देखिए चकोर ब्रेड के ऊपर कितना परफेक्ट सेट हुआ है ये। इसी तरह से आप लोग भी चकोर बनाइएगा। थोड़ी सी मेयोनीज़ इसके ऊपर लगी हुई है, वो मैं इस पर रख देती हूँ। इस वाले अंडे के ऊपर मैं प्लेन मेयोनीज़ लगाऊंगी, क्योंकि ये वाले अंडे के ऊपर प्लेन मेयोनीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो मैंने दूसरी वाली मेयोनीज़ बनाई है वो मैं कबाब के ऊपर लगाऊंगी। ये सेट हो गया है सबसे पहले। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी एक ब्रेड का स्लाइस। एक ब्रेड का स्लाइस रखने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये वाला सॉस जो मैंने बनाया है अभी। इसको भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। इससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हमारा सैंडविच, ये जो हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं इसके ऊपर अभी। फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी ये वाला जो मैं सेकंड है, इसके ऊपर सबसे पहले रख दूँगी खीरा, टमाटर और प्याज, ताकि एक जो हमारा सैंडविच कवर होगा वो खाली वेजिटेबल्स से हो जाए, एक एग से हो जाएगा, और बाकी जो फाइनल लेयर है वो मैं कबाब से करूँगी। इस तरह से इसको कवर कर लें। कवर करने के बाद मैं दूसरा स्लाइस रखूँगी इसके ऊपर। इसके नीचे वाली साइड पे प्लेन मेयोनीज लगी हुई है, ऊपर मैं ये वाला सॉस लगाऊंगी। इस तरह से इसको स्प्रेड कर लें पूरा। अब मैं इसके ऊपर ये कबाब रखूँगी, लेकिन कबाब को पहले बीच में से काट लूँगी, क्योंकि ये गोल है। अभी मुझे इसको थोड़ा सा ऐसा करना है कि ये ब्रेड के ऊपर इजीली आ जाए। तो सबसे पहले अब मैं एक इस तरह से, एक इस तरह से, ताकि पूरी ब्रेड कवर हो जाए। और सैंडविचेस, चपली कबाब थोड़ा इसी तरह से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कीमा होता है और दाल वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो ये देखिए पूरा कवर हो गया। इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी ये मेयोनीज और डाल दूँगी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता, अगर आप लोग कम करना चाहें तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा टेस्ट हो जाता है जैसे हम लोग बाहर का बर्गर खाते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह का, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है इसका। इसके अंदर अगर आप लोगों के पास लेटस है तो आप लोग लेटस भी डाल सकते हैं, आइसबर्ग, लेकिन यहाँ पर आइसबर्ग बहुत मुश्किलों से मिलती है, सुपरमार्ट जाना पड़ता है इसको लेने के लिए। तो फिर बस इसको मैं फाइनल कवर कर दूँगी। लेकिन अब मुझे इसको थोड़ा सा ग्रिल करना है, तो ग्रिल पैन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग तवे पर भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, अगर रॉ ब्रेड ज़्यादा पसंद है तो रॉ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रिल करूँगी ताकि ग्रिल ब्रेड के ऊपर जो ग्रिल का निशान आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अक्सर लोगों के पास तो ग्रिल सैंडविच मेकर्स होते हैं, वो भी अगर आप है तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्रिल पैन है तो मैं ग्रिल पैन में बनाऊँगी। मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डलेगा। बाकी इसको इस तरह से फैला लूँगी मैं, ताकि चारों तरफ तेल चला जाए।
इसको 10-15 सेकंड बाद मैं इसके ऊपर ये सैंडविच रखूँगी। ये देखिए पूरा सैंडविच मैंने उठा लिया है। अभी सैंडविच में ध्यान से रखना है, उसको पलटना बहुत केयरफुली है। अगर आप लोग इसको हैंडल कर सकें तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा, ये वरना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका पूरा बना बनाया सैंडविच जो है वो खुल जाए। इसको मैं थोड़ी देर बाद जब ये नीचे से सिक जाएगा पूरा तो मैं इसे पलटूँगी। ये देखिए इसको मैं आराम से बिल्कुल नीचे मैंने स्पैचुला लगाया है और अब मैं बिल्कुल पहले इसको स्पैचुला में ले लूँगी और इसे इस तरह से पलट दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा ग्रिल सैंडविच बना है। इसको मैंने उतार लिया है अभी पैन पे से। अब मैं इसे बीच में से काटूँगी। मैंने इस पे स्क्वीकर्स लगा दिए हैं ताकि, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, तो इसकी हाइट मेंटेन रहे और बर्गर खुले ना, तो मैं इसलिए इसमें ये लगाकर काट रही हूँ। क्योंकि वेजिटेबल्स भी हैं, कबाब भी है, अंडा भी है, तो थोड़ा टफ हो रहा है इसे काटना, लेकिन कट गया है इजीली क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्क्वीकर्स लगा दिए थे। उससे ये होता है कि बर्गर जो है वो खुलता नहीं है आपका खाते में भी और वो डिश आउट करते वक्त भी। इसको मैं फ्राइज़ के साथ डिश आउट करने वाली हूँ। आप लोग किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन सैंडविचेस का कॉम्बिनेशन तो फ्राइज़ के साथ ही है। तो मैं दूसरी तरफ फ्राइज़ मेरे ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका फाइनल लुक ये तैयार किया है। मैंने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व किया है और सैंडविच आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से साइड से ग्रिल हुआ है पूरा, और हर चीज़ आपको इसमें यहाँ से सामने नज़र आ रही है। टोमेटोज़ और खीरा वगैरह जो भी हमने कुछ डाला है इसमें, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है सब मिलकर। और जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसका जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया है उसी से बनाइएगा। देखिए कितना मोटा ऑमलेट बना है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऑमलेट भी आप लोगों को नज़र आएगा। जिस तरह हम लोग बाहर के अच्छे सैंडविचेस खाते हैं उसमें हमेशा मोटा अंडा डाला हुआ था, उनकी यही ट्रिक होती है बनाने की। इसी तरह से आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है। चपली कबाब आप लोग बना के अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नाश्ता करने का दिल चाहता है या इवनिंग स्नैक में कुछ खाने का दिल चाहता है तो थोड़े से चपली कबाब बना के फ्रीज़ कर दें, मिनटों में बन जाता है। बहुत ही जल्दी से असेंबल करना होता है कबाब और अंडे को फ्राई करने के बाद। और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये तो मैंने अभी झटपट बना लिया क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरे चैनल पे फ्राइज़ की रेसिपी भी देख सकते हैं और चपली कबाब की रेसिपी भी देख सकते हैं। और आप लोग इसको बिल्कुल अपने घर में बना के खा सकते हैं। खाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।